अच्छी मीटिंग हुई, बड़ी खुशगवार माहौल में उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपनी तजारती ताल्लुकात, जॉइंट वेंचर, सरमायाकारी के लिए उन्होंने बहुत ही हौसला अफजा बातें की। सदर ट्रंप से मुलाकात हौसला अफजा रही। अमरीका तिजारत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाक अमरीका तिजारती मुआहदे बाहमी मफादात के तहत होंगे। अल्लाह ने अफवाज पाकिस्तान को जो नुसरत अता फरमाई, इसका जितना शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग में दानिशमंदी से अफवाज पाकिस्तान को लीड किया। हमने भारत के साथ तैयारे गिराए, हर जगह हमले किए, उनका दिमाग चकरा गया। सऊदी अरब में 40 साल में इतना शानदार इस्तकबाल नहीं देखा। जब इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त माशी चैलेंजेस थे। महंगाई 32% पर थी, अब 1.5 साल में कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई है। पॉलिसी रेट 22.5% से 11% पर आ गया। ओवरसीज पाकिस्तानीज अजीम सफ़ीर हैं, $38.5 अरब भिजवाए। मुल्क की माशी सूरत हाल माइक्रो लेवल पर मुस्तहकम हो चुकी है। Repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu, our Falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response. वज़ीर आज़म की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। जनरल असेंबली से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत से जंग जीतने के बावजूद तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। तहकीकात की पेशकश के बावजूद भारत ने पहलगाम को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया और बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया। भारतीय जारहियत का निशाना बनने वाले 7 साल इर्तज़ा अब्बासी का ताबूत उठाने से तकलीफ हुई। मार्का हक में भारत के 7 जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बना दिया। फैसला कुन जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में पाकिस्तानी फोर्सेस ने दुश्मन को महारत से ज़ेर किया। ट्रंप मुदाखलत ना करते तो जंग के नताइज तबाहकुन हो सकते थे। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंग तस्वुर होगी। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए पानी लाइफ लाइन है। भारत आबी जारहियत से बाज रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी फोरम पर भारतीय रियासती दहशतगर्दी का पर्दा चाक कर दिया। जनरल असेंबली इजलास से खिताब में कहा कि कलअदम, TTP, मजीद ग्रुप, BLA समेत दीगर शरपसंद अनासर पाकिस्तान में तखरीबकारी की कार्रवाइयों में मुलविस हैं। फितनाल हिंदुस्तान इसकी सरपरस्ती कर रहा है। वज़ीर आज़म की कतर में इसराइली हमले की मजम्मत, गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा, इंसानियत का ये अलमिया है कि वो नन्ही हिंद रजब को बचाने में नाकाम हुई है। वज़ीर आज़म का कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत का यादा। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए मिलकर इक़दामात करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म के पुरअसर खिताब से अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली का हॉल तालियों और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी, मसला कश्मीर और बैरूनी जारहियत से पाकिस्तान में दहशतगर्दी स्पॉन्सर किए जाने का मामला उठाया। मसला कश्मीर का सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना और पुरअमन हल तलाश करने की ज़रूरत पर जोर। हालिया पाक भारत जंग में कशीदगी ख़त्म करने के लिए सेक्रेटरी जनरल के किरदार की सताइश। गजा में फौरी जंगबंदी, इमदाद की फराहमी और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। कहा, माहौलियाती चैलेंजेस के शिकार ममालिक की इजाफी फंडिंग की जाए। एंटोनियो गुतरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मौसर और उसूली किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। वज़ीर आज़म दौरे अमरीका मुकम्मल करके जनेवा पहुँच गए। नवाज शरीफ की आयादत करेंगे। शहबाज शरीफ आज ही जनेवा से लंदन जाएंगे और 3 रोज़ क़याम करेंगे। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों की माली और अस्करी सरपरस्ती और कश्मीर में अपने मजालिम छुपा नहीं सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सिफारतकार साइमा सलीम का भारतीय मंदूब को मुंह तोड़ जवाब। जनरल असेंबली इजलास से खिताब में कहा कि भारत ने TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड जैसी प्रॉक्सीज के जरिए हज़ारों मासूम शहरियों की जिंदगियां छीन ली। पाकिस्तान ने न सिर्फ पहलगाम वाक़े की मजम्मत की बल्कि आज़ाद, गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात की पेशकश भी की। अगर भारत के पास छुपाने को कुछ ना होता तो वो ऐसी तहकीकात से इनकार न करता। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम करती है। ये फोरम यकीनन एक जारे, काबिज और रियासती सरपरस्त दहशतगर्द से कोई लेक्चर सुनने का मोहताज नहीं। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल रखना भारत के मकरू किरदार को आश्कार करता है।
सी पैक फेज 2 आवाम और नौजवानों में मबनी तरक्की का नया दौर होगा। खुंजराब, तुरखम और गवादर में बॉर्डर मार्केट से तिजारत में इजाफा होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का बीजिंग में सी पैक की मुश्तरका ताउन कमेटी के इजलास से खिताब। कहा कि सी पैक सिर्फ तरक्याती मनसूबा नहीं, पाक चीन आहनी दोस्ती की अलामत है। इजलास के एलामी के मुताबिक ML1 रेलवे और कराकरम हाईवे की री अलाइनमेंट पर फौरी अमल दरामद की जरूरत पर जोर दिया गया। गवादर खुसूसी इक्तसादी जोन्स, जदीद ज़राअत और समुद्री तरक्की को तरजीह देने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या इज्जत के दावे पर समाअत हुई। वकील ने बताया कि आज वज़ीर आज़म और गवाह मौजूद नहीं। लाहौर की मुकामी अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को जिराह के लिए तलब कर लिया। शहबाज शरीफ ने बानी के खिलाफ 10 करोड़ रुपए हत्या इज्जत का दावा दायर कर रखा है। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। बानी पीटीआई के वकील फैसल मलिक का कहना है कि इस केस में बानी पीटीआई ने खास हिदायत दी हैं। जज साहिब के आने के बाद बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने लाएंगे। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद हाजिरी लगवाकर वापस रवाना हो गए। आज पेशावर में तारीखी और पुरअमन जलसा होगा। सेनेटर आजम खान सवाती की ATC रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपका जलसा तो पुरअमन है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का शिकार है। आजम सवाती ने कहा कि दहशतगर्द हम सब के दुश्मन हैं। हमारी फौज और पुलिस समेत सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासर मोटरवे M5 ताहाल बंद। नौराजा भट्टा हिफाजती बंद पर काम जारी, ताहम शिगाफपुर ना हो सका। दरिया सतलुज के कम दर्जे का सैलाबी पानी एक बार फिर जलालपुर के इलाकों में दाखिल। पहले से डूबे 20 से ज्यादा देहात में पानी की सतह बुलंद। ओबाड़ा जनूबी, शुजातपुर शुमाली और जनूबी, लंगर, दौलतपुर, कोट इमामदीन, दराय आबपुर, शर्की और गरबी के इलाके बुरी तरह मुतासर। सैलाब से मुतासरा इलाकों का एक दूसरे के साथ जमीनी राबिता ताहाल मुनक़ता। मुतासरीन आमद और रफ्त के लिए कश्तियों का इस्तेमाल करने पर मजबूर। जलालपुर पीरवाला की खैमा बस्ती में रिहाइश पजीर खातून के यहाँ बच्ची की पैदाइश, हर तरफ खुशी का समा। बच्ची की पैदाइश पर सलाह मुतासरीन के मुरझाए चेहरे खिल उठे। वालिदैन के खैमे को गुब्बारों से सजा दिया गया। नन्ही परी की आमद की खुशी में खैमा बस्ती के मकीनों में मिठाई भी तकसीम की गई। नौमौलूद के वालिदैन जलालपुर के सैलाब से मुतासरा इलाका बस्ती लंगरवाला के रिहायशी हैं। साडे बच्चे सारी रात खंग खंग के बीमार हो चुके ने। पानी साडा गंदा हो गया है। ये साडा मरियम नवाज अगे साडी अपील है, साडे बच्चों नूं पानी वाला वसाइल नहीं। असी बड़े शुक्रगुजार होवांगे, साडी मदद की जाए। पिंडी भटिया के नवाही गांव चनी रेहान में सैलाब के बाद एक माह बाद भी मुतासरीन बेयारो मददगार। पीने के लिए साफ पानी तक मुयसर नहीं। बच्चे और बड़े मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। खोईरट्टा में कत्ल केस के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुजाहिरीन का पुलिस स्टेशन पर पथराव, 6 एहलकार जख्मी। मुजाहिरीन अपने साथी को छुड़वा कर ले गए। पुलिस की हवाई फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग, एक नौजवान जख्मी। इलाके में कशीदगी, मुजाहिरीन का मुल्जिमान को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सयाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान कुदरती हुस्न के बायस दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि पंजाब के सियाहती मकामात गैर मुल्की और मुल्की सयाहों के लिए यकसां दिलचस्पी का बायस हैं। सूबा भर में सियाहती मकामात में ज़रूरी सहूलियात की फराहमी पर तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मोहनजोदारो, रानीकोट किला, गोरख हिल, केंझर झील और सहराए थर हमारी पहचान है। सिंध में टेररिज्म के फ़रोग के लिए माहौलियाती